हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य में ऐसा मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ परभक्षी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। चलिए ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट्स हैं। छत्तीसगढ़ जैव विविधता से संपन्न राज्य है। राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एक ऐसा मांसाहारी पौधा मिला है जो मांसाहारी होने के साथ परभक्षी है। यह पौधा आकार में छोटा है। यह चींटी जैसे छोटे कीट को अपना शिकार बनाता है। इसे वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वीनस फ्लाई ट्रैप पौधा। इस प्रजाति का पौधा अमेरिका की कैरोलिना क्षेत्र में पाया जाता है। वनस्पति मामलों के जानकारी के मुताबिक वीनस फ्लाईट्रैप पौधा, जिसका वनस्पतिक नाम क्या है? डायोनिया मसीपुला है। क्लियर है? क्या नाम है? डायोनिया मसीपुला। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में वीनस फ्लाईट्रैप पौधा मिलने की बात को लेकर एक्सपर्ट ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि वन विभाग को इस पौधे के संरक्षण संवर्धन करने की दिशा में काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, देश में एकमात्र ऐसा राज्य कौन है जहां बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम है? सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ है। चलिए ध्यान देंगे, मार्च से अक्टूबर 2022 के 7 महीनों में बेरोजगारी दर 1% से कम दर्ज है। जनवरी से अक्टूबर 2022 के 10 महीनों में बेरोजगारी की औसत दर महज 10% रही है। नवंबर 2021 से अक्टूबर 2022 यानी पिछले 12 महीनों की औसत बेरोजगारी दर मात्र 1.2% दर्ज हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु कौन सा ऐप है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऐप निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए CGQDC। ऑप्शन 1 सही है, CGQDC। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु कौन सा ऐप निर्मित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 सचेत ऐप। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु सचेत ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ सुघ्घर बोरेबासी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है डॉक्टर सुधीर शर्मा। बड़ सुघ्घर बोरेबासी पुस्तक डॉक्टर सुधीर शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का लोगो लॉन्च किया गया है? सही जवाब है गोवा। गोवा राज्य सरकार द्वारा सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का लोगो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में इतने ही इम्पॉर्टेंट अपडेट थे। अब हम नवंबर 2022 के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया गया है? सही जवाब है कांकेर। शासन ने अवनी आयुर्वेदा से अनुबंध कर कांकेर जिले के नाथिया नवा गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया है। मिलेट भारत के गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों के कलाकार शामिल हुए? सही जवाब है ऑप्शन 3 10 देशों के कलाकार शामिल हुए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 10 देशों
मोजाम्बिक, टोगो, इजिप्ट, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, न्यूजीलैंड, सर्बिया, रवांडा और मालदीव के कलाकारों ने आदिवासी नृत्य की झलक दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित आदिवासी महोत्सव में किस राज्य के कलाकारों ने दोमती के कड़ कुरुख नृत्य की प्रस्तुति दी? सही जवाब है असम। इस नृत्य में बैसाख के दिन में असम के युवक युवतियां नाच गाकर अपनी खुशियां बांटते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी अपनी संस्कृति को संरक्षित किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मिनी माता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर मीरा शुक्ला को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2022 के राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। 1 नवंबर को राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा की गई थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत की गई फसलों की कितनी नई किस्में जारी की गई? सही जवाब है 5। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। पिछले 22 सालों में 51 फसलों की 154 किस्में विकसित की गई है। अब इसमें 5 और नई किस्में शामिल हो गई है। चलिए ये नई किस्में देखिए, कुसुम फसल, अलसी फसल, गेहूं फसल, धनिया फसल और हल्दी फसल, ये 5 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही कितने साल तक के बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा? सही जवाब है 5 साल। इसके लिए पेरेंट्स को केवल टोल फ्री नंबर 1454 पर कॉल करना होगा। इससे उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और उस तारीख को दस्तावेज पूरे होने पर मितान घर बैठे आधार कार्ड बनाकर जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में सहकारी शक्कर कारखानों में गन्ना बेचने वाले कृषकों को कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन 3 79.50 रुपये। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में सहकारी शक्कर कारखानों में गन्ना बेचने वाले कृषकों को 79.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया? सही जवाब है कृषि ने, ऑप्शन 2 सही है। राज्योत्सव में विभागीय प्रदर्शनी की श्रेणी में पहला पुरस्कार कृषि, दूसरा पुरस्कार ऊर्जा और तीसरा पुरस्कार वन विभाग ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, रायपुर में आयोजित राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया? सही जवाब है बाल को। राज्योत्सव 2022 में सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी के लिए पहला पुरस्कार बाल को, दूसरा पुरस्कार NMDC और तीसरा पुरस्कार NTPC ने प्राप्त किया। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, महमरा तट पर छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का लक्ष्मण झूला का निर्माण होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महमरा तट रायपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है, मितान योजना के तहत राज्योत्सव में स्टॉल लगाकर कितने वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन किया जा रहा है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।